हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी बैट इंग्लिश क्लासेस में। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए एक बार फिर से हम उसी जोश के साथ, उसी मन के साथ अपने कामों को आगे बढ़ाते हैं। ओके, और जो भी मेरे इस चैनल पर नया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज का जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट, और भैया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दो टेंसों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, एक तो बना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, दूसरा बना है फ्यूचर परफेक्ट से। ठीक, कहने का मतलब जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या दो टेंसों का मिक्सचर होता है। एक होता है फ्यूचर परफेक्ट, दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक, चलिए अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है कि सच वर्ब्स व्हिच डिनोट डज नॉट कंप्लीट एनी टास्क और continues in future and also comes time. It's mean such verbs मतलब ऐसी क्रियाओं से जो denote does not complete any task, मतलब ऐसी क्रियाएं जिससे किसी कार्य का समाप्त होना ना बोध हो, मतलब कि जारी हो, समाप्त ना हो, जारी हो, बट और या continues मतलब चल रहा हो। इन फ्यूचर टेंस में मतलब भविष्य में, एंड आल्सो कम्स टाइम और समय के साथ भी आए। ठीक, मतलब ऐसा कार्य जो भविष्य काल में चल रहा हो या समाप्त होने का बोध न हो समय के साथ में, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए आगे सिंबल दिया गया। सिंबल में क्या होगा, इन विच हिंदी सेंटेंसेस मतलब जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ते रहोगे, ती रहेगी, ता हुआ रहूंगा, ते हुए रहेंगे, ती हुई रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यूज्ड इन एफ पी सी टी। एफ मतलब परफेक्ट, एफ मतलब फ्यूचर, पी मतलब परफेक्ट, सी मतलब कॉन्टिन्यूअस और टी मतलब टेंस। ठीक है, चलिए अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया हर सेशन में कि जब भी किसी भी सेंटेंस का आपको बनाना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन बातें जरूर ध्यान देना है। ठीक है, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर एनी सेंटेंस। चलो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। एक चीज ध्यान देना, जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें सिंस के स्थान पर फ्रॉम का उपयोग होता है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान देना। इसमें सिंस के स्थान पे फ्रॉम का उपयोग, सिंस के स्थान पे फ्रॉम का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि ये इमेजिन की बात होती है, ना तो ये समाप्त हो गया होता है और ना ही ये चल रहा होता है। ये केवल इमेजिन करते हैं ऐसा कि हाँ ऐसा हम हो जाएगा। ठीक, तो इमेजिन के लिए यहाँ पे सिंस के स्थान पे फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे नेगेटिव देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, विल सबसे पहले हो जाएगा, मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सबसे पहले हो जाएगा। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया, सिंबल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अब हम अपने एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट।
ओके फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखो मैंने इतना ढेर सारा एग्जाम्पल लिख दिया आपके लिए, ठीक है ना। अब इतना एग्जाम्पल को मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ आप लोग देखते रहिएगा और साथ ही साथ सीखते रहिएगा। चलिए इससे क्या पहले में भैया पहला सेंटेंस लिखा है, मैं 3 घंटे तक सोता रहूंगा, ठीक है, मैं 3 घंटे तक सोता रहूंगा। तो मैं आपको टेंस पहचानने का सबसे अनुपम एक यूनिक टेक्निक बताया ना कि जब भी लास्ट में क्या आ जाए भैया ग गी गे, क्या जब भी लास्ट में ग गी गे आ जाए तो समझ लेना क्या कि फ्यूचर टेंस है। क्या है? फ्यूचर टेंस है। अगर उसके जस्ट पहले रहा रही रही रहूं दे दिया जाए तो समझो कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बन गया। अब ध्यान देना, अब देखना वाक्य में मतलब सेंटेंस में कहीं पे टाइम दिया है, अगर टाइम भी दिया होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो ये तीनों चीजें सही है, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पहला सेंटेंस कौन सा है कि मैं 3 घंटे तक सोता रहूंगा, ठीक है। ये सेंटेंस है अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस है भैया? अफर्मेटिव है ना। तो चलो उसको हम बनाते हैं। तो इसका क्या बनेगा? सबसे पहले क्या बनेगा भैया? आई। क्या बनेगा? आई। आई के साथ सैल लगता है तो आई सैल। क्या बनेगा भैया? आई सैल। उसके बाद हैव लगाना है, आई सैल हैव। उसके बाद बीन भी लगाना, क्या हो गया? आई शैल हैव बीन। क्या हो जाएगा? आई शैल हैव बीन। ठीक, 3 घंटे आई शैल हैव बीन स्लीपिंग, वर्ब है तो स्लीप आई एन जी लगा देना, स्लीपिंग 3 घंटे तक ना। तो 3 घंटा मतलब फॉर, यहाँ पर फॉर हो जाएगा फॉर 3, THR फॉर 3 hours, फॉर 3 HOURS, ठीक, फॉर 3 hours। क्या बने भैया? आई शैल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। अगला सेंटेंस है वे लोग, अगला सेंटेंस ध्यान देना, वे लोग 2 घंटे तक पढ़ते रहेंगे। क्या क्या? वे लोग 2 घंटे तक पढ़ते रहेंगे, ठीक। तो इसको भी ध्यान देना, क्या बनेगा? वे लोग का क्या बन जाएगा? दे बन जाएगा। क्या बनेगा? दे। दे के साथ विल लगता है तो दे विल हैव, क्या? दे विल हैव बनेगा। उसके बाद बीन, दे विल हैव बीन, ठीक ना। पढ़ना भैया तो रीडिंग, दे विल हैव बीन रीडिंग, ठीक है। क्या? दे विल हैव बीन रीडिंग, ठीक है, 2 घंटे तक। तो क्या हो जाएगा? 2 घंटे तक। क्या बनेगा? फॉर 2। क्या बनेगा? फॉर 2 hours, ठीक, फॉर 2 hours बन गया। चलिए अगला दिया है कि वह 1 घंटे 1 साल से कठिन परिश्रम नहीं करता रहेगा ना। ध्यान देना, इसका क्या बनेगा? इसका बन जाएगा भैया कि वह है तो यहाँ पे ही लग जाएगा, ही के साथ विल लगता है। क्या लगता है? विल। नेगेटिव सेंटेंस है तो इसी के जस्ट बाद नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा? हैव, फिर बीन हो जाएगा। क्या बना? ही विल नॉट हैव बीन, ठीक है, कठिन परिश्रम तो वर्किंग हार्ड, क्या? वर्किंग हार्ड, ठीक है। क्या भैया? वर्किंग हार्ड 1 साल से, 1 साल से तो फॉर अ ईयर, फॉर 1 ईयर भी कर सकते हैं, अ ईयर भी कर सकते हो, ठीक। क्या बन गया? he will not have been working hard for the year। नाउ सेकंड, मैं सोमवार से काम नहीं करता रहूंगा ना। तो इसका क्या बनेगा? ध्यान देना भैया, इसका बनेगा आई के साथ शैल होता है तो आई शैल नॉट हैव बीन। क्या बनेगा? आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग, आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग। अब सोमवार, ध्यान देना, ये जो सोमवार दिया गया ये एक डिफिनिट टाइम है। जब एक डिफिनिट टाइम होता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? फ्रॉम का उपयोग करते हैं। किसका भैया? फ्रॉम का, ठीक। तो फ्रॉम मंडे, ठीक है, नीचे लिख देता ये मंडे, MONDAY, फ्रॉम मंडे। तो आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मंडे। अगला है क्या? हम लोग 1 घंटे से पत्र लिखते रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या? अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? विल शैल सबसे पहले हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे शैल सबसे पहले हो जाएगा वी के अनुसार। तो क्या बनेगा भैया? शैल वी हैव बीन, शैल वी हैव बीन, ठीक है। लिखना राइटिंग, WRITING, राइटिंग a letter, LETTER, राइटिंग अ लेटर 1 घंटे से, फॉर एन आवर, क्या? फॉर एन आवर्स,
फॉर HOU फॉर एन आवर क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या बना भैया कि शैल वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। अब अगला क्या है, क्या वे लोग सुबह से टहलते टहलते रहेंगे। ठीक, क्या वे लोग सुबह से टहलते रहेंगे, तो क्या बन जाएगा इसका, ध्यान दें इसका बनेगा वे लोग हैं तो सबसे पहले विल, उसके बाद क्या बनेगा दे बनेगा भैया, ठीक ना। उसके बाद क्या बनेगा विल दे, हैव के बाद में बीन रहेगा आपका। उसके बाद वॉकिंग, एल साइलेंट होता है इसमें, ठीक ना। तो क्या बना विल दे हैव बीन वॉकिंग, ठीक ना, सुबह से, सिंस मॉर्निंग नहीं, फ्रॉम मॉर्निंग, इसमें फ्रॉम हो जाता है सिंस नहीं, फ्रॉम मॉर्निंग, MORNING, ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग। क्या बन गया विल दे हैव बीन वॉकिंग फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक, अगला क्या वह सुबह से कपड़े नहीं धोती रहेगी ना, तो गर्ल्स है तो इसमें क्या हो जाएगा विल, उसके बाद सी, ठीक है, फिर नॉट, विल सी नॉट हैव बीन, ठीक है, विल सी नॉट हैव बीन वॉशिंग, ठीक, क्या भैया वॉशिंग क्लॉथेस, CLOTHES, वॉशिंग क्लॉथेस, कब से भैया सुबह से, तो फ्रॉम मॉर्निंग, क्या फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक, क्या बन जाएगा फ्रॉम मॉर्निंग, MORNING, ठीक, फ्रॉम मॉर्निंग बन गया। चलिए आगे ध्यान देना, क्या तुम इस शहर में 4 दिनों से नहीं टहलते रहोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विल, अब सब्जेक्ट है यू, उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट लगाया, फिर रहेगा है, उसके बाद बीन, ठीक, बीन, उसके बाद टहलना है वॉकिंग, क्या वॉकिंग, क्या बना विल यू नॉट हैव बीन वॉकिंग इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, कब से भैया 4 दिनों से, अनिश्चित है तो फॉर डेज, ठीक, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब ये हो गया, इसके बाद अगली एग्जांपल है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला एग्जांपल हम आपको बताने चले, ठीक है, ओके ना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक ना। अब ये क्या है भैया, क्यों कब कहाँ कैसे अगर बीच में आ जाते हैं तब उन सबको हम कैसे बनाते हैं, जैसे बच्चे सुबह से क्यों खेलते रहेंगे, ठीक ना। तो बच्चे सुबह से क्यों खेलते हैं, इसका क्या बनेगा भैया कि अब क्यों बीच में आ गया ना, तो इसको सबसे पहले कर देना, क्या वाई विल, क्या बनेगा भैया वाई विल चिल्ड्रन, CHILDREN, why will children playing, why will children have been playing, ठीक ना, सुबह से, तो फ्रॉम मॉर्निंग, क्या बना भैया फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक। चलो तो ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हुआ। अगला क्या दिया है, ध्यान, अगला दिया भैया हम लोग 3 दिनों से इसे क्यों करते रहेंगे, ठीक, 3 दिनों से क्यों करते रहेंगे भैया, तो क्यों वर्ड है बीच में, तो सबसे पहले कर दो इसको वाई, उसके बाद विल शैल, हम लोग है ना, तो वाई शैल वी हैव, ठीक ना, उसके बाद बीन, ठीक, फिर डूइंग, उसके बाद इट, डूइंग इट, 3 दिनों से, फॉर लग जाएगा फॉर 3 डेज, 3 दिनों से, ठीक, समझना। चलिए आगे क्या है, वे लोग 5 बजे तक कैसे नहीं दौड़ते रहेंगे, ठीक, तो वे लोग हैं, अब यहाँ पर कैसे आ गया, तो हाउ पहले कर दो भैया, क्या हाउ विल, ठीक, दे नॉट have been running, RUNNING, रनिंग 5 बजे से, तो फ्रॉम 5 o'clock, ठीक, o'clock,
आगे ध्यान देना, वह लंबे समय से कविताएं क्यों नहीं पढ़ती रहेगी। तो क्यों बीच में आ गया तो वाई, ठीक। उसके बाद विल सी नॉट हैव बीन, पढ़ना रीडिंग, कविताएं पोएम्स, लंबे समय से फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक। चलो, ये आपका पूरा का पूरा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था, ठीक। इसमें कंसेप्ट और बताना है मुझे। कंसेप्ट क्या भैया कि फ्रॉम का उपयोग, क्या कंसेप्ट हमें स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए था। ये वाला जो फ्रॉम का उपयोग होता है ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है भैया, जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, किसकी, पॉइंट ऑफ टाइम या फिर डिफिनिट टाइम, DEFINIT, डिफिनिट टाइम, जब भी इसकी बात करें तब वहाँ पे आपको फ्रॉम लगाना है। क्या लगाना है, फ्रॉम। और लेकिन जब फॉर का प्रयोग कब होगा भैया, फॉर का प्रयोग कब होगा, जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, ठीक। जब पीरियड ऑफ टाइम, जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, ठीक, तो वहाँ पे क्या लगाना है, फॉर लगाना है। जैसे इंडेफिनिट ऑफ टाइम, चाहे इंडेफिनिट टाइम बोलो, ठीक, चाहे पीरियड ऑफ टाइम बोलो, दोनों आपका सेम रहेंगे, ठीक। तो ये मेरा पूरा का पूरा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी और कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा होगा। यदि कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना ना भूलना, ठीक। तो आज मैंने आपको पूरा का पूरा टेंस समाप्त कर दिया है, ठीक। अब मैं इसके आगे आपको पढ़ाऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं वॉइस के बारे में बताऊंगा, ठीक। अब मेरा जो अगला टॉपिक है, ठीक, मेरा जो अगला टॉपिक है वो है वॉइस। क्या भैया, वॉइस मतलब वॉच, ठीक, जिसे हम एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के नाम से भी जानते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वॉइस होगा, ठीक है। ओके, गुड लक, गुड बाय, थैंक यू, दैट्स ऑल।